वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। सैफ अली खान वाले मामले पर एक और नया ट्विस्ट आया है। रेस 3 को पछाड़ते हुए ये केस आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अनभक्तों की अलग फजीयत चल रही है। साथ ही साथ डॉक्टर तुषार मेहता एयरपोर्ट पर थे, उनकी एप्पल वॉच, जी हाँ, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया उनकी एप्पल वॉच चोरी हो गई। नाम मुसलमान का, और जिस दुकान के सामने जाके खड़ा हुआ था, जिस स्टोर के सामने वो खड़ा हुआ था, जो सेल्समैन था वो भी मुसलमान। पूरा मामला शेयर करेंगे आपके साथ इस वीडियो में। लगे हाथों ममता कुलकर्णी और जो फूफा जी हैं अनभक्तों के, उनके हवाले से भी कई अपडेट्स होने वाले इस वीडियो में। छोटे बड़े अपडेट्स हैं देश के अलग अलग हिस्सों से जो आते रहते हैं, शेयर करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब और ईच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। अब मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ा झटका। वजह यह है कि जिस बांग्लादेशी को उन्होंने गिरफ्तार किया था, सीआईडी की रिपोर्ट में रिवील हुआ कि शरीफुल इस्लाम शहजाद के जो फिंगरप्रिंट है वो क्राइम सीन के पास से मैच ही नहीं करते हैं। आपको याद होगा कैसे इसकी गिरफ्तारी के बाद लगातार ये चला पहले कि इसका चेहरा तो मिलता ही नहीं है। अब अनभक्तों के खेमे में जो इतने दिनों से बांग्लादेश की घुसपैठ और बांग्लादेशी और मुसलमान ये सारा कुछ जो चल रहा था, वो एकदम झुकता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अपने आप में सीआईडी की जो जांच सामने आई है, उससे तो यही लगता है कि ये आरोपी जिसको गिरफ्तार किया है ये इस मामले में है ही नहीं। अभी पुलिस का बयान आना बाकी है, लेकिन लगे हाथों बता दें कि इससे पहले एक शख्स को भी गिरफ्तार किया था पुलिस ने पूछताछ के लिए। ये शख्स जिसका नाम कनौजिया बताया गया था, कनौजिया की जिंदगी पूरी बदल गई है। उसका कहना है कि उसको नौकरी से निकाल दिया गया और वो जा रहा था अपनी शादी में, और शादी भी टूट गई। और आस पड़ोस के रिश्तेदार जिसके साथ उसके ताल्लुकात थे वो उसे पता नहीं क्या ही समझ रहे हैं। यानी एक तो सिर्फ आरोप में डिटेन किया था, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। वो अपने बयान में रोता हुआ दिखा। लेकिन अभी ये शरीफुल इस्लाम वाला मामला, जिसको बांग्लादेशी बताते हुए सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा था, अब इसकी फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहे। देखने वाली बात होगी कि अब नया मोड़ इसके अंदर क्या आता है। आगे अपडेट देखिए आपकी स्क्रीन पर। डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक सर्जन। जी हाँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सोशल मीडिया पर इनके बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन तो आपको मिल जाएगी, अकाउंट अब नहीं मिलेगा। वजह यह है कि कैसे ऑप इंडिया ने ये छापा उनके ट्वीट का सहारा लेते हुए। ऑप इंडिया ने लिखा कि डॉक्टर ने साकिब और शोएब को एप्पल घड़ी चोरी करने के मामले में जो है आरोप लगाते हुए ट्वीट किया है, और बड़े गंभीर सवाल खड़े करे हैं सीआईएसएफ पर। उन्होंने टैग भी किया है। पूरा ट्वीट जो है उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कैसे मैं सिक्योरिटी चेक पर था टर्मिनल 3 पर दिल्ली एयरपोर्ट में। वहां मैंने ट्रे पर अपनी एप्पल की घड़ी भी रखी थी। जब मैंने सिक्योरिटी क्रॉस करी और अपने सामान लेने लगा तो मैंने देखा कुछ मिसिंग है। जब मैंने देखा तो देखा मेरी घड़ी नहीं है। मैंने सीआईएसएफ के जवान से पूछा कि मेरी घड़ी कहाँ है। उन्होंने कहा अपनी पॉकेट में देखो, अपने बैग में तलाशो। मैंने देखा, मुझे नहीं मिली। फिर मैंने देखा कि एक शख्स मुझे देखता हुआ कहीं जा रहा है। मैंने उसका पीछा किया और उसको रोका टाइटन वॉच के स्टोर के पास। वहां मैंने उससे बात करी। मुझे शक था कि उसी के पास मेरी घड़ी है। उसी के साथ साथ एक और शख्स जो उसी स्टोर का सेल्समैन था, वो बाहर आकर के मुझसे बात करने लगा। यहां मैंने जबरदस्ती पॉकेट में हाथ डाला तो मुझे मेरी घड़ी मिल गई, और वहां से वो फरार हो गया। और जो सेल्समैन था टाइटन वॉच का, वो मुझसे बातें करने लगा और मुझसे कहने लगा आपने बदतमीजी करी, इसके लिए माफी मांगिए। मैंने फौरन अपना फोन निकाला, सीनियर ऑफिशियल को कॉल किया और फिर उससे सीआईएसएफ की जवान की बात कराई। जिसके बाद सीआईएसएफ के जवान ने कहा कि ठीक है सर, आप जाओ। और फिर मैं वहां से चला गया। इतनी देर की बातचीत में मुझे पता चला कि जो स्टोर का आदमी था, जो सेल्समैन था, उसका नाम शोएब था। जिसने मेरी घड़ी चुराई थी उसका नाम मोहम्मद सादिक। अपने ट्वीट में कहते हैं कि मैंने ये सारी जानकारी अवेयरनेस के लिए दी है। यानी ये सारा एक ट्वीट करने के बाद जो है वो हंगामा हो जाता है। ट्वीट के वायरल होने के बाद जांच बैठाई जाती है। जी हाँ, तुरंत जांच बैठाई जाती है दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से। और फिर सामने क्लैरिफिकेशन आता है, और क्लैरिफिकेशन में जो आता है वो आपको हैरान कर देगा। डॉक्टर तुषार मेहता ये दावा करने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे इस काम के पीछे 2 मुसलमान का हाथ है। यहां दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया। उन्होंने कहा कि हमने जो भी देखा, यानी सीसीटीवी फुटेज में हमने जो भी देखा, उसके अंदर हमने नहीं पाया कि आपका कोई भी सामान लापता हो या आपकी किसी सीआईएसएफ के जवान से कोई बातचीत भी हुई हो। यहां तक कि एपीएस के सीआईएसएफ के ट्विटर हैंडल से यह कहा गया कि हमने सीसीटीवी फुटेज को पूरा खंगाला है। जो नैरेटिव और इवेंट्स आप शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ सिक्योरिटी चेक पर कुछ हुआ है, हमने ये पाया कि आप अपनी घड़ी खुद पहने हुए थे। आपने आराम से बोर्ड किया है बिना किसी सीआईएसएफ पर्सनल से बहसा बहसी, या जिस तरीके के आपने दावे किए हैं ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। आपका सारा बोर्डिंग हैसल फ्री हुआ है, स्मूथ हुआ है। यानी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई जैसा दावा डॉक्टर तुषार मेहता कर रहा है। क्या मायला, इतनी हेरा फेरी।
यानी ये सारा फर्जी था, ये पूरी स्क्रिप्टिंग, ये सारा कुछ एकदम फर्जी। अब इसके वायरल होने के बाद जब क्लैरिफिकेशन आ गया, तो अगर सच्चे होते तो ये ट्वीट डिलीट नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपना फौरन ट्वीट डिलीट किया, और सिर्फ ट्वीट ही नहीं, अपना अकाउंट भी डिलीट कर दिया। सुल्तान, साथ ही साथ बता दें कि अनभक्तों के खेमे में ऐसी खबरें तो खूब वायरल होती हैं, लेकिन ऐसी खबरों पर एकदम सन्नाटा। खबर निकल के आ रही है कि मध्य प्रदेश के देवास से एक संजय पाटीदार नाम के शख्स ने अपनी बीवी को ही, जी हाँ, जिस तरीके की फ्रिज की खबर आती है, कुकर की खबर आती है, इस बार फ्रिज वाला मामला सामने आया है कि फ्रिज से मिली है। और इस मामले को लेकर के सोशल मीडिया पर एकदम सन्नाटा है, कोई कुछ ट्रेंड नहीं कर रहा, क्योंकि महिला का नाम प्रतिभा है और आरोपी का नाम संजय है, लेकिन अनभक्तों के मुंह से कुछ निकलने को तैयार नहीं है। अब अनभक्तों से याद आया कि अनभक्तों के जो फूफा हैं वो अभी फिर से वायरल चल रहे हैं, फिर से आए हैं, फिर से मीडिया को बाइट दे रहे हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं। पिछले जन्म में मैं कृष्ण था, कुछ ऐसी बातें हैं जहां काली माँ के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं, अलग अलग बयान निकल के आ रहे हैं। लेकिन अनभक्तों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंसान किस लेवल पर डिप्रेशन में है, क्योंकि इसकी एक क्लिप वायरल हुई है जिसके अंदर ये कभी हंस रहा है, ये कभी रो रहा है। यहाँ देखिए, एक रिपोर्टर गए थे उनसे बात करने के लिए, उन्होंने ये बात कही है कि कैसे एक कैंप के अंदर वो बैठे थे और उन्होंने नशा करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो अचानक से रोने लगे, और रोते रोते फिर वो अलग अलग बातें करने लगे, और ऐसी बातें जो एकदम सर के ऊपर से चली जाए। यहाँ सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो वायरल होने के बाद ये कहा जा रहा है कि बहुत गंभीर रूप से ये आदमी डिप्रेशन का शिकार है, इसको इलाज की जरूरत है। एक तरफ तो ये भी चल रहा है कि सरकार को ये गांजा वांजा बंद कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, यानी इतनी आसानी से जिन लोगों को मिल जाता है ये भी बंद कर दो। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि फ्रॉड ऑफ 2024 और फ्रॉड ऑफ 2025। अब साथ ही साथ एक और खबर निकल के आ रही है महाकुंभ के हवाले से। सोशल मीडिया पर यही चल रहा है कि ये महाकुंभ के अंदर जो साधु हैं, ये कैसे आने जाने वाले लोगों पर हमला कर रहे हैं, ये कैसे महिलाओं को तंग कर रहे हैं। अब ये खबर निकल के आई कि कैसे साधु जो है वो महाकुंभ के अंदर जो है वो चेंजिंग रूम में महिलाओं की तस्वीरें ले रहा था, और पुलिस ने इसको कस्टडी में ले लिया है। अब इस खबर के वायरल होने के बाद जानबूझ करके अनभक्तों में चल रहा है कि ये कोई दूसरी कम्युनिटी से होगा, यानी लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन इसको दूसरी कम्युनिटी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, ममता कुलकर्णी को लेकर के भी खूब जश्न का माहौल है। ममता कुलकर्णी 2024 में भारत आई हैं, 20 साल बाद, और 20 साल के बाद आने के बाद उन्होंने ठीक अगले साल आने के ठीक 1 साल के बाद खबर आ रही है कि ममता कुलकर्णी जो है वो महामंडलेश्वर बन गई है। जी हाँ, और इसके बाद तो अनभक्तों में खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें और जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, एक तरफ तो जश्न, तो दूसरी तरफ ये चल रहा है कि सेम लड़की यानी सेम ममता कुलकर्णी ने कुछ सालों पहले इस्लाम भी कबूल किया था। इन पर उनके पति पर ड्रग्स के आरोप भी हैं। जी हाँ, केनिया में अरेस्ट भी हुए थे। यहाँ तक के किया के ये तक लिख देते हैं कि इसका नाम रश्मि है, 2002 में मिला था, एक्ट्रेस बनना चाहती थी, फिर किसी ज्वेलर की गर्लफ्रेंड बन गई, उसके बाद उससे शादी करी जिसका नाम जहांगीर खान था, उसके बाद उसका डिवोर्स हो गया, फिर महामंडलेश्वर बन गया। मतलब अगर किसी काम में फेल हो जाओ तो बाबा बन जाओ। सोशल मीडिया पर यही चल रहा है कि एक नए तरीके का कारोबार शुरू हो गया है, जहां अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं तो ऐसे बन जाइए, एकदम न्यूज में भी आने लगेंगे, अकाउंट पे फॉलोअर्स भी आ जाएंगे और आपको सपोर्ट भी मिलने लगेगा। यहां तक कि अनभक्तों के खेमे में इतनी फर्जी खबरें चलती हैं, इस तस्वीर को शेयर करके बता रहे हैं कि कैसे इराक के अंदर एक 9 साल की बच्ची से एक मिड एज इंसान जो है शादी कर लेता है, यानी एक बीच की उम्र का इंसान, 30, 35, 40 साल की उम्र का इंसान कैसे 9 साल की लड़की से शादी कर लेता है। इस खबर को वायरल होते देख, 2.2 मिलियन होता देख सोशल मीडिया पर फैक्ट चेक शुरू हो जाता है, और फिर पता चलता है कि जो तस्वीर में लड़का और वो लड़की दिख रही है वो मियाँ बीवी नहीं है, वो उसकी नीस है। फोटोग्राफ शादी का ही है, लेकिन वो उसकी नीस है। लड़के की शादी किसी और लड़की से हो रही है जो उसी की उम्र की है तकरीबन, लेकिन वो अपनी नीस को लेकर के जा रहा है अपनी शादी में, जिसको शेयर करके बता रहे हैं ये अनभक्त कि ये दोनों मियाँ बीवी है। अब बात करते हैं कि कैसे हिंदू मुसलमान एकता जो है वो देखने को मिली कर्नाटका के अंदर। 90 साल की महिला, जी हाँ, हिंदू महिला, एक मुसलमान परिवार के साथ रहती थी। उसका अंतिम संस्कार मुसलमानों ने उनके ही रीति रिवाज के मुताबिक किया, यानी हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक किया है। बेटा मौजूद नहीं था वहां पर, बेटे को फोन करके बुलाया और पूरे जो इंतजामात थे वो एकदम ऐसे ही किए जैसे हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक होते हैं। अपनी मां की तरह रखा गया इस हिंदू महिला को मुसलमान परिवार ने। 90 साल की महिला को कई सालों से अपने साथ रखे हुए थे। बेटा बाहर काम करता था, यानी मुंबई में काम करता था, और महिला का ख्याल रखते थे ये मुसलमान परिवार। रफीक का कहना है कि हमारे साथ बचपन से रह रही थी और हमने इनको अपनी मां की तरह ही देखा है,
और इस वजह से इनका अंतिम संस्कार इनके ही धर्म के मुताबिक किया गया है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। साथ ही साथ बता दें कि इमरजेंसी का तो आपको पता होगा ही, कंगना रनावत की मूवी, लेकिन अभी अक्षय कुमार की भी मूवी आई है और अक्षय कुमार का जो बयान आया था उसके मुताबिक अक्षय कुमार का कहना था कि ओटीटी की वजह से जो है वो फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। भाई जवान भी आई, पठान भी आई, पुष्पा 2 आई, न जाने कितनी मूवियों ने अच्छा कमाया। अब अक्षय की मूवी नहीं चल रही है तो सारा ठिकरा ओटीटी पे फोड़ दिया। अब ऐसे बयान पर जहां अक्षय कुमार ओटीटी पे ब्लेम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि एक्टिंग के नाम पर टट्टी थोड़ी देखेगा इंसान। यानी ओटीटी अच्छा मूवी पेश कर रहा है, स्क्रिप्टिंग है, एक्टिंग है, हर चीज है, और इंसान 200, 250, 300 रुपए खर्चा करके थिएटर में जाके टट्टी थोड़ी देखेगा। साथ ही साथ दिल्ली फाइल्स का टीजर लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर मिथुन चक्रवर्ती दिखेंगे और दिल्ली में हुए दंगों को लेकर के बताया जा रहा है ये मूवी उसी पर बेस्ड होने वाली है। क्या सच है नहीं है वो तो मूवी देख करके पता चलेगा। लेकिन आपको याद होगा ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स बनाया था। द कश्मीर फाइल्स की सक्सेस आप जानते होंगे, जिस तरीके से उस मूवी को प्रमोशन किया गया, पॉलिटिकल पार्टी ने उस मूवी का प्रचार किया, उस मूवी ने बहुत पैसे कमाए। लेकिन सवाल यही था कि इतना पैसा कमाने के बाद विवेक अग्निहोत्री ने कितना पैसा कश्मीरी पंडितों को दिया है, सवाल यही पूछा जा रहा था। और सवाल अब भी वही है कि द दिल्ली फाइल्स मूवी अगर चल गई तो इससे कमाए हुए पैसे से आप दिल्ली में हुए दंगों की पीड़ितों की कितनी मदद करें। तो ना पहले कोई जवाब आया था कश्मीर फाइल्स के टाइम पर, ना दिल्ली फाइल्स के टाइम पर अभी तक कोई जवाब आया। टीजर आ चुका है, अनभक्तों में खुशी की लहर है, लेकिन दूसरी तरफ आलोचना भी चल रही है। अब कुछ दिन पहले अनुपम खेर का फोटो वायरल हुआ था जिसके अंदर वो पाप धोने के लिए गंगा स्नान कर रहे थे, जिस पर कहा जा रहा था नहीं धुलेंगे। अब अंजना ओम कश्यप की तस्वीर वायरल हो गई है, वो भी गंगा स्नान कर रही हैं, जिस पर निधि सिंह राठौड़ कह रही हैं नहीं धुलेंगे। ये दलाली की दाग है, किसी भी नदी में डुबकी लगा लो नहीं धुलने वाले। गोदी मीडिया से याद आया, गोदी मीडिया नाम देने वाले रवीश कुमार को डायमंड प्ले बटन मिल गया अपने 10 मिलियन फॉलोअर्स होने की वजह से। जी हाँ, वीडियो बनाते हुए मुबारकबाद दी है, शुभकामनाएं दी हैं, शुक्रिया अदा किया है अपने व्यूवर्स का कि उनको इतना सपोर्ट किया। हमारी तरफ से भी रवीश कुमार को बहुत बहुत मुबारक। सोशल मीडिया पर एक मीम जबरदस्त वायरल है जिसके अंदर रूबिका लियाकत जबरदस्त ट्रोल हो रही हैं। अब सवाल यह है कि जैसे कुछ हिंदू संगठन के लोग ये कहते हैं कि हमें मुसलमान ना परोसे खाना, क्योंकि अगर हमारा कोई त्यौहार है जिसके अंदर हम नॉनवेज नहीं खाते उन दिनों, तो हम किसी मुसलमान के हाथों से नहीं लेंगे। वजह यह है कि वो हाथ धोते नहीं धोते हैं, वो नॉनवेज भी खाते हैं, तो इसलिए हम अपने आप को दूर रखते हैं। जिसको डिफेंड करते हुए रूबिका लियाकत कह रही थी कि अगर ऐसा कोई मांग करता है, कोई हिंदू संगठन या हिंदू मांग करते हैं ऐसा, इसमें क्या दिक्कत है। जिसमें जवाब देते हुए ये कहते हैं कि 14% मुसलमान है भारत के अंदर, लेकिन मीट खाने वाले 70% लोग हैं भारत के अंदर, तो क्या सबके हाथ धुलवाएंगे? सिर्फ मुसलमान के हाथ धोने की बात क्यों कर रहे हैं? सिर्फ मुसलमान के हाथों से नहीं लेंगे क्यों बोल रहे हैं? मैं गोश्त खाती हूँ कि मैं जिस हाथ से गोश्त खा रही हूँ, अल्कोहल का हाथ से रागी साहब को ना परोसू खाना, क्योंकि रागी साहब का इस वक्त कावड़ चल रहा है। इसमें क्या बुराई है बताइए? मैं गोश्त खाती हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, क्योंकि इनको पता नहीं है कि मैंने हाथ धोए हैं कि नहीं धोए हैं, तो क्या बुराई है अगर ये अपने नियम का पालन कर रहे हैं और मजहब का पालन कर रहे हैं? अरे भाई आप अपनी मिसाल मत दीजिए, आपकी मिसाल से कोई फर्क नहीं पड़ना। मैं कह रहा हूँ कि 74% भारत में गोश्त खाते हैं लोग और मुसलमान 14%, और भारत में गोश्त खाने वाले 74%, तो खाली हाथ धोया नहीं धोया खाली 14% पे पूछिएगा। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।